पेरेंट्स डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के दफ्तर के बाहर आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान पेरेंट्स की मांग है कि स्कूल में फीस बढ़ोतरी पर रोक लगाई जाए। डीओई डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करे। स्कूल जिस तरह से अलग अलग चार्ज के नाम पर कमाई करते हैं उस पर सरकार ध्यान दे। पेरेंट्स को उम्मीद है कि दिल्ली सरकार उनकी मांगों पर ध्यान देगी और उन्हें राहत मिलेगी। आज इसी मुद्दे को लेकर हम अपना सर्वे लेकर आपके सामने आए हैं। लेकिन सर्वे से पहले, इससे पहले कि लोगों से हमने क्या बात की, लोगों ने उस पर अपनी राय कितने % में किस सवाल के जवाब में दी, एक रिपोर्ट देख लेते हैं। राजधानी दिल्ली में लगातार अभिभावकों का प्रदर्शन जारी है क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में फीस हाइक का जो मुद्दा है, यानी कि फीस में बढ़ोतरी का मुद्दा गरमाता हुआ नजर आ रहा है, तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल हम शिक्षा निदेशालय के बाहर मौजूद है और यहाँ पर देखिए जो अभिभावक हैं बहुत ज्यादा मात्रा में पहुंचे और लगातार उनके द्वारा प्रदर्शन सिर्फ शिक्षा निदेशालय के सामने ही नहीं बट अलग अलग स्कूलों के सामने भी किया जा रहा है और आवाज उठाई जा रही है क्योंकि ये आरोप है कि मनमाने तरीके से जो फीस है वो बढ़ाई जा रही है और बच्चों को जो है वो परेशान किया जा रहा है, टॉर्चर भी किया जा रहा है। अलग अलग स्कूलों से यहाँ पर अभिभावक पहुंचे हैं, पेरेंट्स पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार मांगे क्या हैं और किस तरीके की जो स्थिति है वो फिलहाल स्कूलों में बनती हुई नजर आ रही है। सर, आपके बच्चे जो है वो किस स्कूल में? श्रीजन स्कूल। सर, क्या कुछ सिचुएशन और हालात बने हुए हैं फिलहाल श्रीजन स्कूल की अगर बात की जाए और किस तरीके से फीस हाइक उस स्कूल में हुआ है, क्या परेशानी आपको हो रही है पेरेंट होने के तौर पर? मैम, लगभग 14 मार्च के आसपास हमारे को अचानक से एक मैसेज आता है कि आपके स्कूल की फीस बढ़ा दी गई है। 14 अप्रैल को जब बच्चा स्कूल ऑलरेडी जाते हुए उसको 10 एक दिन हो चुके हैं, उसके बाद अगर हमारे को नोटिस आता है और उसके बाद अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ, हमारे को 29 मार्च को नया सर्कुलर आता है कि उसके बाद आपकी दोबारा फीस बढ़ा दी गई है। लगभग 1 साल के अंदर 50% की फीस की बढ़ोतरी एक नाजायज बढ़ोतरी है, जबकि डीओई की गाइडलाइंस है कि आप 10% से ज़्यादा 1 साल में नहीं बढ़ा सकते, बिना डीओई के अप्रूवल के नहीं बढ़ा सकते। उसके बावजूद एक कमर्शलाइजेशन करी जा रही है और आप देख सकते हैं आज तमाम स्कूल यहाँ पे मौजूद हैं और आज भी हमारे गला घुटने की कोशिश की जा रही है। हमारे 3 दिन पहले लेटर देने के बाद भी हमारे को यहाँ प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा। तो सर, ये तस्वीरें सामने आ रही हैं कि बच्चों को लाइब्रेरी में बिठाया जा रहा है, उनको क्लासेस में नहीं जाने दिया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। क्या ऐसी स्थिति आपके बच्चों ने भी फेस किया? मैम, आज यहाँ पे हम सबका इकट्ठा होने का वजह ही ये है, आज अगर हम अपनी शिकायत अगर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में या मंत्रालयों में मंत्री जी को या मुख्यमंत्री जी को देते हैं तो हमारा गला दबाने की कोशिश की जा रही है। बच्चों को लाइब्रेरी में बिठा दिया जाता है, बच्चों को रिसेप्शन में बिठा दिया जाता है, बच्चों को क्लास में टीचर जो है सब बच्चों के सामने इंसल्ट करते हैं कि आपके पेरेंट्स ने फीस नहीं दी। असेंबली में बच्चों का नाम अनाउंस किया जाता है। आज अगर हम अपनी शिकायत देते हैं तो हमारे को 2 करोड़ रुपए का स्कूल के द्वारा मानहानि का नोटिस भेज दिया जाता है। आज हमारा यहाँ मकसद ही ये है, अगर हमेशा ही मंत्रालय भी और डिपार्टमेंट भी ये कहता आ रहा है अगर आपके साथ कोई भी स्कूल मनमानी करेगा या परेशान करेगा हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये आखिर अगर और मगर खत्म कब होगा? हमारी जब भी शिकायतें दी जाती हैं उसके ऊपर एक नोटिस जारी कर दिया जाता है और फाइलों को दबा दिया जाता है। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? आपने सुना, पेरेंट्स को अपना विरोध जता रहे हैं, कह रहे हैं कि बेतहाशा फीस में बढ़ोतरी कर दी गई है और दबे छुपे इससे हर पेरेंट्स इस वक्त परेशान है। दिल्ली सरकार ने कोशिश की है ये दिखाने की वो कदम उठा रहे हैं, लेकिन जमीन पर कदम जब तक असर करते नहीं दिखेंगे शायद पेरेंट्स के दिल को चैन नहीं मिलेगा। लेकिन हमने सर्वे किया, लोगों के पास पहुंचे अपने सवालों के साथ। पहला सवाल जो हमने लोगों के सामने रखा वो आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आ रहा है। कोविड के बाद दिल्ली के स्कूलों में हुई सबसे ज्यादा फीस बढ़ोतरी, क्या अभिभावकों पर बढ़ रहा है बोझ? 94% लोगों ने कहा हां बोझ बढ़ रहा है और 5% ने कहा नहीं, 1% ने कुछ नहीं कहा। यानी ज्यादातर या ये कहें करीब करीब सभी ने फीस के बोझ के बढ़ने की बात कही है। 94% पेरेंट्स ने एक ही बात बोली है। दूसरा सवाल, दिल्ली में फीस बढ़ोतरी पर सीएम रेखा गुप्ता ने प्राइवेट स्कूलों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। क्या प्राइवेट स्कूल मानेंगे? 67% का कहना है हाँ प्राइवेट स्कूलों को मानना पड़ेगा, वो मानेंगे। 29% ने कहा है कि प्राइवेट स्कूल नहीं मानने वाले और 4% ने इस पर कुछ भी नहीं कहा है। तो 67% उम्मीद करते हैं प्राइवेट स्कूल मानेंगे, 94% कहते हैं पेरेंट्स पर बोझ पड़ा है। ये एक ऐसी बात है जो लोगों को इस वक्त परेशान कर रही है। तीसरा सवाल भी हम इसी के साथ ले लेते हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने क्वीन मैरी स्कूल का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का आदेश दिया।
क्या फीस के नाम पर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रुकेगी? 68% ने कहा ऐसे फैसलों से रुकेगी। जी, उनको लगा कि ये फैसले डेटरेंट की तरह काम करेंगे। लेकिन 31% लोग कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि इससे मनमानी नहीं रुकेगी, ये स्कूल ऐसे ही चलते रहेंगे। और 1% ने कुछ भी नहीं कहा। 68% कहते हैं मनमानी रुकेगी, 94% कहते हैं बोझ पड़ रहा है, और बचे हुए लोग कदम उठाने को सही मानते हैं। मेरे साथ खास मेहमान कई सारे जुड़ रहे हैं इस वक्त। मेरे साथ आरसी जैन, अध्यक्ष डीएसपी एसएमए, मेरे साथ प्रदीप रावत जी, फाउंडर एआईपी, और मेहंदी गर्ग मेरी संवाददाता मेरे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। लेकिन पहले प्रदीप रावत जी का रुख कर लेते हैं, फाउंडर एआईपी, जो मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं। प्रदीप रावत जी, बेतहाशा फीस बढ़ोतरी, पेरेंट्स अपने बच्चों की एजुकेशन को लेकर कुछ कह पाते नहीं हैं, और कई बार तो ना चाहते हुए भी इस फीस बढ़ोतरी को सहते रहते हैं। क्या वाकई पेरेंट्स का विरोध जायज है? 94% अगर हमारे सर्वे में कह रहे हैं कि हाँ उनके ऊपर बोझ बढ़ गया है, तो क्या आप इसे गलत मानेंगे? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को उठाने के लिए। मेरा आपसे, आपके चैनल से ये कहना है कि पेरेंट्स को एक्चुअली में स्कूलों के द्वारा इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, खासकर बच्चों के माध्यम से, कि पेरेंट्स अगर चाहते भी हैं ना कुछ बोलना, तो डर के मारे बोल नहीं पाते हैं। ये तो मैं इन पेरेंट्स की दाद देता हूं जो आज अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनकी आवाज़ हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दीदी तक पहुंची है। उन्होंने एक स्कूल का मान्यता भी रद्द करने की बात कही है। लेकिन सच तो ये है कि आज के इस महंगाई के दौर में जिस स्पीड से बेतहाशा फीस बढ़ाई जा रही है, मध्यम वर्ग का जीना लगभग दुभर हो चुका है। अभी एक रिसेंट सर्वे और भी आया था, और वो पैन इंडिया सर्वे था, कि लगभग 28% लोग अपनी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट तक नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि डिफॉल्ट कर रहे हैं। यानी कि बेसिकली मिडिल क्लास इस टाइम हर तरह से महंगाई की मार से दब रही है। और ऐसे समय में जब पेरेंट्स के लिए बच्चों को स्कूल का भेजने का ऑप्शन तो है ही नहीं कि नहीं भेजना चाहते, तो उस केसेस में जब प्राइवेट स्कूल बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी रोक के, लगातार बिना रोक लगाए फीस बढ़ाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर पेरेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं, शिकायत करते हैं, तो उनकी सुनवाई कोई करता नहीं है। तो मेरा तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं कि आप लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, सरकार तक बात पहुंचा रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब सरकार को ये बात समझ में आएगी कि इन्हीं वोटरों ने वोट देकर रेखा गुप्ता जी को चीफ मिनिस्टर बनाया है, अगर इनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो फिर किनकी बात सुनी जाएगी? और मेरा तो प्राइवेट स्कूलों से एक हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन भी है कि भाई आप भी तो लोग हमारे बीच के ही हैं, आप अलग से तो कहीं से नहीं आए हैं। अगर आपको लगता है कि फीस बढ़ानी है तो आप उतनी फीस बढ़ाएं जितनी फीस लोग वहन कर सकते हैं। ऐसी फीस ना बढ़ाएं जो किसी से बर्दाश्त के बाहर हो जाए, उनकी लिमिट से बाहर हो जाए, और वो बेचारे फिर क्या करें, उनके पास कोई चॉइस क्या है? और जैसे अभी एग्जांपल दिया गया कि बच्चों को स्कूल की लाइब्रेरी में बंद किया गया, उनको रोका गया, उनके पेरेंट्स को प्रताड़ित किया गया, तो ये तो एक तरह से मतलब अन्याय की तरफ बात बढ़ती जा रही है। और मेरा खुद मानना है कि जब तक पेरेंट्स अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक सरकारें भी नहीं सुनेंगी। आरसी जैन साहब, क्या आपको भी लगता है कि पेरेंट्स का एजिटेशन, उनका विरोध कि उनके पर अचानक इस तरीके से फीस हाइक डाल दी गई है, और वो भी फीस हाइक ऐसी नहीं है जिस फीस हाइक को पेरेंट्स बेयर कर सके, परेशान हो गए हैं तभी सड़क पर उतरे हैं? क्या आपको गलत लगता है 94% अगर हमारे सर्वे में पेरेंट्स कहते हैं कि उनके ऊपर बहुत बड़ा बोझ डाल दिया गया है स्कूलों की तरफ से? नहीं, देखिए, मेरा सबसे पहले तो ये मानना है कि अगर कहीं भी आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो इस देश में सबको अधिकार है अपनी मांगों को जनता के सामने रखने का, सरकार के सामने रखने का। पर मेरा ये मानना है कि जिस दिन पेरेंट्स को ये समझ आ जाएगा कि फीस बढ़ने का कारण क्या है, तो जो लड़ाई आज स्कूलों के खिलाफ है, शायद वो लड़ाई सरकार की तरफ चली जाएगी। कारण ये है कि आज लगभग 12 साल हो गए आरटीई को लागू हुए, और लगभग 25% बच्चा ऐसा है जो ईडब्ल्यूएस के नाम पर इन स्कूलों में पढ़ता है, जिसके लिए कॉपी किताब, फीस, सब कुछ पब्लिक स्कूलों को वहन करना पड़ता है। सरकार उसके लिए एक नहीं देती। और ये कौन वहन करता है? जो फीस देने वाली है। मैनेजमेंट तो सारा बोझ उनके ऊपर डाल देते हैं। राइट टू एजुकेशन जब एक्ट आया तो उसमें ये कहा गया था एक बच्चे पे सरकार का जितना खर्च होता है उतना पैसा। तो ये भी तो जैन साहब नाइंसाफी है ना, कि जो दे रहे हैं उनको और ज्यादा उनसे पैसा निकाला जाए। स्कूल कहां से देगा? स्कूल कहां से देगा? सरकार की जिम्मेदारी है। राइट टू एजुकेशन एक्ट में था कि 60% जो है ना केंद्र सरकार देगी, 40% दिल्ली सरकार देगी, जितना एक बच्चे पे खर्च आता है। सरकार 1 रुपया भी नहीं देती है।
तो बताइए मैनेजमेंट कहां से खर्चा पूरा करेगा? ये पेरेंट्स सरकार के खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाते कि सरकार आरटी में जो बच्चा फ्री में पढ़वा रहे हैं, सरकार के लिए बच्चा ईडब्ल्यूएस हो सकता है, मेरे लिए मेरे स्कूल में आने के बाद वो बच्चा जनरल है, मुझे इससे मतलब नहीं है उसकी फीस कौन देता है, पर उसकी फीस सरकार को देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? अच्छी बात है आरसी, अच्छी बात है आरसी जैन साहब, आप जो बातें कह रहे हैं, आप जो बातें, आप जो सुनिए तो, आप जो बातें कह रहे हैं वो आपके और सरकार के बीच का है। क्या आप पेरेंट्स से बच्चा ज्वाइन कराते वक्त क्या ये कहते हैं कि जो ईडब्ल्यूएस के बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी भी फीस हम आपके बच्चे की फीस में जोड़ेंगे? मैं सरकार से, पिछली सरकार से लगातार 10 बार करता रहा हूं कि मेरी बात सुनो, मेरे पेरेंट्स मर रहा है, पेरेंट्स पिस रहा है, पेरेंट्स को कोई सुनने वाला नहीं है, पर पिछली सरकार ने ना पेरेंट्स की सुनी ना हमारे मैनेजमेंट की सुनी। रिजल्ट ये निकल रहा है कि फीस लगातार बढ़ती जा रही है। मैं भी उसके खिलाफ हूं, पर सरकार के खिलाफ भी पेरेंट्स को खड़े होना पड़ेगा कि आप जो ईडब्ल्यूएस का बोझ मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हो? मैं आपको ये तो आप डाल रहे हैं जैन साहब समझिए, ये सरकार नहीं डाल रही, ये तो आप डाल रहे हैं कि सरकार नहीं दे रही है तो आपको देना पड़ेगा। ये तो पेरेंट तो आपके खिलाफ ही खड़ा होगा ना। मैं ठीक है, प्रदीप रावत जी, ठीक है, आप आपके तर्क जान लिए। प्रदीप रावत जी, ठीक है, प्रदीप रावत जी, आरसी जैन साहब कह रहे हैं पेरेंट्स को सरकार के खिलाफ विरोध करना चाहिए। हमारे साथ मिलकर खड़े हो, हम भी उनके साथ खड़े होंगे। बताइए पेरेंट्स, क्या आप सरकार के खिलाफ भी जाके विरोध करें? पैसा स्कूल मैनेजमेंट ले रहा है, स्कूल मैनेजमेंट सरकार से बात नहीं करवा पा रहा, लेकिन पेरेंट्स को कह रहा है वो खड़े हो जाके। क्या क्या करे पेरेंट्स? मेरे साथ खड़े हो, प्रदीप रावत जी, मैं पेरेंट्स के साथ खड़ा हूं। नहीं, आप अकेले हैं ना, आप तो एक हैं। आपने भी ईडब्ल्यूएस का खर्चा तो पेरेंट्स में डलवा दिया। अब क्या करेगा पेरेंट? वो सरकार के खिलाफ जाए, आपके खिलाफ जाए, या अपने बच्चों को पढ़ाए? प्रदीप रावत, एक्चुअली मैं बड़ा सरप्राइज्ड हूँ इस बात से कि हर बात की जिम्मेदारी, चाहे वो स्कूल हो और इवन सरकार भी हो, वो सारी की सारी पेरेंट्स पे डाली जा रही है। आप सोचिए, एक मध्यम वर्गीय इंसान जो बेचारा अपनी नौकरी के लिए, अपने छोटे व्यापार के लिए दिन रात मेहनत करता है, उससे ये उम्मीद करी जा रही है कि वो अपने बच्चे की बेतहाशा बढ़ती फीस भी दे, वो स्कूलों के प्रति विरोध भी जताए, वो सरकार से भी जाके लड़े और अपनी किसी तरीके से रोजी रोटी भी कमाए। अजीब बात तो ये है कि स्कूल जब बने थे, जा रहा है ना सरकार के खिलाफ, अभी तो जा रहा है ना स्कूलों के बाहर। जब आप बोले, आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप बोले थे, मैं बिल्कुल नहीं बोला बीच में, तो जब मैं बोल रहा हूँ प्लीज मुझे बोलने दीजिए, आपकी बारी आगे प्लीज बोलिएगा आप, हम शिष्टाचार मेंटेन करेंगे सारे के सारे, प्लीज माइंड मत कीजिएगा। तो मेरा ये बड़ा सिंपल एक कहना है कि जहाँ तक पेरेंट्स की बात है, पेरेंट्स अपना विरोध जताते हैं, चाहे वो सरकार से हो चाहे वो स्कूलों से हो, लेकिन अजीब बात ये है कि जब मैं अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराता हूँ तो ये सोच के कराता हूँ कि मैं अपने बच्चे को एक अपनी हैसियत के हिसाब से बेस्ट स्कूल में पढ़ाऊंगा और जो बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज वो मेरे बच्चों को मिलेंगी। लेकिन अगर मुझे कल को ये बताया जाए कि मैं अपने अलावा और बच्चों की फीस भी पे करूंगा और जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता या मैं नहीं पे दे सकता, तो मैं क्या, मेरे पास क्या ऑप्शन बचते हैं? तो ऑब्वियसली मैं जो जिससे मैं डायरेक्ट सफर कर रहा हूँ वो तो स्कूल्स ही हैं। मैं उनके विरोध प्रदर्शन करूंगा या उनसे बात करूंगा या उनसे बोलूंगा कि मेरी फीस कम की जाए या इतनी ना बढ़ाई जाए। लेकिन जो इनका कहना है स्कूलों के बिहाफ में कि क्योंकि स्कूलों को अलग बोझ पड़ रहा है, ईडब्ल्यूएस की फीस की सपोर्ट नहीं आ रही है सरकार से, लेकिन आपको तो पता ही है कि टैक्स पेयर तो हम टैक्स पे कर ही रहे हैं। मैं भी टैक्स पे करता हूं, मेरी टैक्स से भी सरकार कई सारी परियोजनाएं चलाती है, वेलफेयर स्कीम चलाती है, राइट टू एक्ट की भी, एजुकेशन की बात भी हो रही है। लेकिन अगर ये कहना कि पेरेंट्स स्कूल के साथ हो जाएं, लेकिन स्कूल भी तो हमारे साथ हो, स्कूल खुद बोलें कि भाई हम विद्या का मंदिर है, हम विद्या का व्यापार नहीं करेंगे, लेकिन हो तो यही रहा है। विद्या का मंदिर कहाँ बचे हैं स्कूल? हर स्कूल का एक ही स्टाइल होती है कि आपके इस साल से इतनी फीस बढ़ गई है। उन्होंने कभी पेरेंट्स को डिस्कस किया? कभी पेरेंट्स से पूछा कि आप अफोर्ड कर पाएंगे? क्या आप हमारा सहमति लेंगे? क्या आपने अपने पेरेंट्स में ऐसी बॉडी बना रखी है, पेरेंट्स की बॉडी स्कूल में बना रखी है जिन बॉडी से आप होती है? एसएमसी होती है, उसमें पेरेंट्स भी होते हैं। जैन साहब प्लीज मुझे बोलने दीजिए। एसएमसी होती है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। जैन साहब मुझे मालूम है, जैन साहब मुझे मालूम है, मेरे फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि ऐसी कोई बॉडी नहीं है जिसमें हम अपनी बात कर सकें? जो बॉडीज होती हैं वो शैम बॉडीज होती हैं, जिनमें वही पेरेंट्स होते हैं जो स्कूलों की बात सुनते हैं। जो एक्चुअल पेरेंट्स होते हैं, जो परेशान पेरेंट्स होते हैं, उनको बॉडीज में शामिल नहीं किया जाता, उनको कहीं आने एंट्री अलाउड नहीं होती है। मैक्सिमम पेरेंट्स वो होते हैं जो सिर्फ पेरेंट्स की शैम बॉडी होती है। पेरेंट्स को सिर्फ ये बोला जाता है कि आपने वही बोलना जो मैनेजमेंट बोलेगी। सच्चाई तो ये है, असली बात ये है कि जो पेरेंट विरोध प्रदर्शन करते हैं उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको किसी बॉडी में शामिल नहीं किया जाता। चाहे जैन साहब इस बात को माने ना माने, अगर किसी भी स्कूल में जाकर देखेंगे तो उनको वही पेरेंट्स बॉडी मिलेंगी। नहीं, मैं भी पेरेंट हूं,
मेरे भी बच्चे मैं हैं भी और आप पेरेंट्स जो हूं। बातें कह रहे हैं आरसी जैन साहब, जो आप भी बातें कह रहे हैं, मैं शॉक्ड हूं आरसी जैन साहब कि आप इस तरीके की बात कह रहे हैं कि मैं कमाऊं, मैं अपने बच्चे का दूं, मैं आपके ईडब्ल्यूएस का दूं, सरकार से लड़ूं। एक पेरेंट के लिए पागल होने के लिए और कितने रीजन होंगे पता नहीं। चौथा सर्वे मैं अपना रख देता हूं यहां पर, जो मैंने लोगों से पूछा, स्कूलों में किताब से लेकर कपड़े खरीदने तक के लिए अभिभावकों को मजबूर किया जाता है। आपकी राय क्या है? पैसे कमाने के लिए 44% लोगों ने ऐसा कहा, स्कूलों की मनमानी है 31% ने ऐसा कहा, ऊपरी कमाई के लिए 24% ने ऐसा कहा और 1% ने इस पर कुछ भी नहीं बोला। तो यह भी एक रूप है जो स्कूलों का चलता है, प्राइवेट स्कूलों का, और इसमें कोई दो राय नहीं है। स्कूल अपने प्रीमाइसेस में नहीं कर रहे हो, कहीं और किसी और को सारा हायर करके दे देते हैं, वहाँ बच्चों की लिस्ट के हिसाब से टिक लगता है, किसने कपड़े लिए हैं, किसने किताबें ली हैं, नहीं ली हैं, और फिर उसके हिसाब से पेरेंट्स से भी बाद में बात करते हैं स्कूल। लेकिन पांचवा सवाल, प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने की मारामारी क्यों? और ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल में भी एक जवाब छिपा है। सरकारी स्कूल बेहतर नहीं है, 32% लोगों ने इस बात को माना है। प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा अच्छी है या ध्यान दिया जाता है, 31% ये मान रहे हैं। समाज में स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, यानी कौन से स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, ये भी माता पिता के अंदर बात आ जाती है। 30% लोगों ने इस बात को माना है और 7% ने कहा है कि हम कुछ कह नहीं सकते। आरसी जैन साहब, मुझे बताइए कि मैं अगर माँ बाप हूं, मैं कैसे लड़ूंगा अपने काम के साथ? मैं कैसे जाके ईडब्ल्यूएस पर लड़ाई करूंगा जो सरकार ने रखा है? क्या स्कूलों की बॉडी जो बहुत प्रभावशाली होती है, आप सब लोग सीनियर एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, क्या आप लोग सरकार के दरवाजे पर इतनी भी चोट नहीं कर पा रहे कि वो आपको आपका 40% दे पाए और पिछले कई सालों से नहीं दे रही है? मैंने दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री के खिलाफ, दिल्ली डायरेक्टरेट एजुकेशन के खिलाफ 50 प्रदर्शन किए हैं। उसके कान पे जू नहीं रेंगनी। मैंने लिखा है कि मेरे से बैठ के बात करो, हम अभिभावकों के साथ हैं, मैं भी कहीं अभिभावक हूं, पर सरकार में बैठे हुए लोग मेरी बात नहीं सुनते। पेरेंट्स भी अगर मेरे साथ मिल जाएंगे तो बहुत जल्दी सरकार सुन लेगी। पेरेंट्स तो 1000 वोट आपकी पक्की हो गई, स्कूल वाला तो अकेला है। ये जिस दिन उसके सरकार के दिमाग में बात आ जाएगा, पेरेंट्स और स्कूल इकट्ठे हो गए, मैं गारंटी देता हूं, मैं सरकार को लिखा है, मैं गारंटी देता हूं स्कूल फीस नहीं बढ़ेगी। सरकार मेरे से बैठ के बात करे। इस सरकार को भी मैंने लिखा है कि मुझे समय दीजिए, मेरे साथ बात करिए। मैं दिल्ली में शिक्षा से 40 साल से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। मैं पेरेंट्स के बोझ को कम करना चाहता हूं। मैं बोलता रहता हूं, बहुत सारे चैनलों में बोलता हूं, किसी सरकार ने आज तक मुझसे बुला करके बात नहीं की। आरसी जैन साहब, फीस बढ़ाना मुद्दा नहीं है, फीस का बढ़ना यहां मुद्दा नहीं है, फीस का बेतहाशा बढ़ना एक मुद्दा है। सर, मेरे लिए सारे मुद्दे हैं। फीस का बढ़ना, मैं भी कहीं पेरेंट्स हूं, मुझे भी बहुत फीस देनी पड़ती है, आप ये मत समझें। मेरे को भी फीस देनी पड़ती है, मुझे भी चुभता है। जो आप कह रहे हैं, मैं भी पेरेंट्स हूं, मेरे भी पोता पोती पढ़ते हैं। सरकार मेरी सुनती नहीं है। पेरेंट्स मेरे साथ खड़े हो जाए, हम सरकार को अपनी बात मनवाने में कामयाब हो जाएंगे। और दूसरा, अभी सरकार ने यह कहा कि हम उसकी मान्यता रद्द कर देंगे। क्या किसी स्कूल की मान्यता रद्द करने का सोल्यूशन है? वो उसमें जो इतने बच्चे पढ़ते हैं उसका क्या आपने सोचा है? कर दीजिए मान्यता रद्द। उन बच्चों के लिए बताइए क्या करेंगे, क्या उसको आप टेक ओवर करेंगे, क्या वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर बताएंगे, कैसे करेंगे उन बच्चों का जो उसमें पढ़ रहे हैं? सिर्फ ये आर्बिट्रेरी फैसला देना कि हम मान्यता रद्द कर देंगे। उन पेरेंट्स के बारे में सोचा कभी आपने जिन्होंने कितनी मेहनत से स्कूल में अपने बच्चे को एडमिट कराया, जिनका फ्यूचर उस स्कूल से जुड़ा हुआ है? सिर्फ ये कह देना कि हम मान्यता रद्द कर देंगे, दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। आप बैठिए, उस मैनेजमेंट से बात करिए, पेरेंट्स को बुलाइए, पेरेंट्स बॉडी को बुलाइए और उसका हल निकालिए। ये एक्सट्रीम है कि हम मान्यता रद्द कर देंगे। लेकिन इस एक्सट्रीम को लेने के लिए भी तो मजबूर कर दिया गया ना, क्योंकि लगातार बढ़ाया जा रहा है। इस दर्द को समझिए जैन साहब, मेरे ख्याल से स्कूल मैनेजमेंट्स को इस दर्द को समझना होगा कि जेब में जितना आ नहीं रहा उससे ज्यादा जा रहा है। खैर, प्रदीप रावत जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रदीप रावत जी, हल क्या है? अगर एक्सट्रीम स्टेप लेते हैं तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके भविष्य के साथ, फिर फ्यूचर के साथ खिलवाड़ होता है। अगर नहीं लेते हैं तो स्कूलों ने इसी तरीके से फीस बढ़ाते जाने। हल आप कोई मीट ये नहीं कहा कि स्कूल की बात कर रहे हैं, ये सोल्यूशन है।
प्रॉब्लम यही है जो आपने कहा, मैं इससे सहमत हूं। चलिए, कि बहुत मेरे को भी- बहुत छोटा समय, आरसी जैन साहब, बहुत छोटा जवाब। सर, जब छठा वेतन आयोग आया था, हाई कोर्ट ने एक अनिल देव सिंह कमेटी बनाई थी जिसको आदेश देकर 3 साल के खाते चेक कर हर स्कूल की ये फीस बताए कितनी फीस उसकी होनी चाहिए। आज 10-12 साल हो गए, करोड़ों रुपए हम उस स्कूल की उसको अनिल देव सिंह कमेटी को स्कूलों से लेकर दिया जा चुका है। आज तक उसने एक स्कूल को ये नहीं बताया कि किस स्कूल की कितनी फीस कितना होनी चाहिए। हुआ है? हाई कोर्ट यानी की सरकार कमेटी को ने इस बात का भी बताइए, जवाब उसके बाद देना क्या होगा बचता है? कि सरकार जो फैसले ले रही है उसके एवज में आ रही कलेक्शन या बाकी चीजें किस मद में जा रही हैं।